आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर चंद्राबाबू नायडू बन गए। 12 जून को उन्होंने सीएम पद की गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, चिरंजीवी जैसे कई दिग्गज मंच पर नजर आए एक साथ। इस आयोजन में एनडीए के कई बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह का हिस्सा नहीं थे। हालांकि आखिरी समय पर प्लान में चेंज हुआ ऐसा बताया गया, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं तेज हो गईं कि एनडीए में अब सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने क्यों बनाई दूरी इस कार्यक्रम से? नीतीश कुमार क्या किसी डिमांड पर हैं? नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर मामला इतना गंभीर हुआ कि आरजेडी और जेडीयू में वार पलटवार, वाक युद्ध शुरू हो गया। दरअसल राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय इसलिए भी बना क्योंकि केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका था जब सभी एनडीए घटक दल के नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देते। ऐसे में सीएम नीतीश गायब रहे। यह कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक था, लाजमी था। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो मौन धारण कर लेते हैं और किसी न किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं, इशारा देते हैं। याद करिए, जब पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ था तब भी नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में नहीं गए। बीजेपी को तो बहुमत मिला नहीं, एनडीए के नाम पर उन्होंने बहुमत पाया और इसके बाद मंत्रालयों का जिस तरह से बंटवारा हुआ, अभी लोकसभा अध्यक्ष की भी बात होनी है। नीतीश कुमार जनता के हितों के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के हितों के लिए नाराज और खुश होते हैं। यह कटाक्ष था आरजेडी के नेता की तरफ से। आरजेडी के इस आरोप पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और अभिषेक झा ने कहा कि अब तक नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में नहीं जाने का कारण उन्हें नहीं बताया गया है, लेकिन आरजेडी के आरोप सिर्फ कयास है। इधर नीरज कुमार ने कहा कि किसी काम में वो व्यस्त होंगे, एनडीए में सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में नहीं गए थे तब भी आरजेडी की ओर से यही बकवास की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार अब भी एनडीए में हैं। जेडीयू के नेता और बिहार के मंत्री जमा खान कहते हैं कि समारोह में नहीं जाने की कई वजह हो सकती है, हो सकता हो तबीयत खराब हो। इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी के नेता गुरु प्रकाश कहते हैं कि इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए या गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। नीतीश कुमार के चंद्राबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में न जाने को लेकर सियासत तेज है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बनी एनडीए की सरकार में नंबर्स के मामले में नीतीश और नायडू की अहम भूमिका है, यह आप सब जानते हैं। नीतीश के 12 सांसदों को जीत मिली है। नीतीश 4 सांसद पर एक मंत्री पद के फॉर्मूले से अपनी पार्टी के लिए 3 मंत्रालय चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी को फिलहाल 2 मंत्रालय मिले हैं। ऐसी चर्चा थी कि वो 3 चाहते थे। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी विभाग दिया गया है और रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। अब इन सब के बीच नीतीश कुमार का न जाना आरजेडी और आईएनडीआईए गठबंधन से जुड़े नेता हाथों हाथ उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नीतीश जब नाराज होते हैं तो वो ऐसे ही कार्यक्रमों में ना जाकर चुप्पी साधकर इसका संकेत देते हैं, इसका इशारा देते हैं कि उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद ही नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन फिलहाल चंद्राबाबू नायडू एक बार फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके कार्यक्रम में एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता पहुंचे थे। सिर्फ नीतीश की कमी थी जिसकी खूब चर्चा हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।